ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे हैं जीजी केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेशन ऑफ सेल। अगर आपको सेल पोटेंशियल दिया गया है तो उससे कैसे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं। गेट में तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम सेल पोटेंशियल की हेल्प से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस करेंगे। उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेस पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगी, फॉर्मूले बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं E0 जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, जिसको कि हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं E0R माइनस E0L। अभी RL क्या है? R राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है और E0L जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है। आप इसको कैथोड और एनोड भी बोलते हैं। राइट साइड आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर कैथोड होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस पर एनोड होता है, उस पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो आप इस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E0 इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, जिसमें कि हमको ई सेल जो है आपका वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इज इक्वल टू E0 सेल जो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल है माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग Q। RT ओवर NF, RT क्या है? गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, F आपका फेराडे है। तो लॉग क्यू क्वोशिएंट है जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इन्वॉल्व किए होता है। और अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम आपको ये इक्वेशन को आप यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपका ये सारे कांस्टेंट को सॉल्व करके आपका वैल्यू आती है 0.059। रिमेंबर, आपको ये इक्वेशन तभी फॉर्म करनी है, यूज करनी है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन दे रखा हो। अगर आपका टेम्परेचर कोई और है, डिफर है इससे, तो उस केस में आपको ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है। तो ये ऐसे मैंने आपको बता ही दिया। क्यू आपका क्या है? इट कंटेन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। AgCl जो कि आयनिक फॉर्म में Ag प्लस Cl माइनस, आपको पता ही है सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो जीरो होती है। और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है del G इज इक्वल टू माइनस NFE। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस NFE इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आपका जो ई सेल है इस केस में जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ई सेल आपका जीरो होता है इक्विलिब्रियम पर, तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग K इक्विलिब्रियम। तो हमने यहाँ Q को रिप्लेस किया है K इक्विलिब्रियम से, जिसका कि K इक्विलिब्रियम में भी आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएंगी। और अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर K इक्विलिब्रियम की जगह KSP भी रख सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम ये जो फॉर्मूला मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन दिया हुआ है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है log KSP। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो हम अपना जो फॉर्मूला हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है AgBr का
और यहाँ इन्होंने आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है E0, दोनों ही कैथोड और एनोड का, इलेक्ट्रोड का। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। फर्स्ट हमारा जो ये सेल दिया हुआ है इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हम RHE करके लिखते हैं, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। राइट हैंड साइड ये जो आपने बार देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी तरफ राइट हैंड पे जो भी हमारे यहाँ पर सॉल्ट और लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड के लिए। तो AgBr का यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। AgBr हमारा कन्वर्ट हो रहा है यहाँ Ag प्लस Br माइनस में। तो Ag क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने सॉलिड लिखा है। आप देख सकते हैं आयनिक फॉर्म में नहीं है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। और अगर हम इसको बैलेंस करें इक्वेशन को, तो हमारा यहाँ Br माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमको अब इस तरफ AgBr की साइड ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। AgBr भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है और Br माइनस हमारा जो है वो वाटर में जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्वस रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारा ये राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है उसकी इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड का पोटेंशियल जो दिया है वो हम इस इक्वेशन के आगे लिख देते हैं और उसको E0R से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोड की, जो कि हमें Ag प्लस Br माइनस दिया हुआ है। तो Ag हमारा सॉलिड फॉर्म में है और ये सिल्वर प्लस फॉर्म कर रहा है, तो सिल्वर प्लस, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में जाएगा, आयनिक फॉर्म में है। और इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो हम इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल होके ये इक्वल हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाती है इक्वेशन। और क्योंकि हमें पता है राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर जो कि हमारा है वो कैथोड होता है, जहाँ हमारा रिडक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं पहली जो रिएक्शन हमारी रिडक्शन की है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा एनोड है, ऑक्सीडेशन होता है। हमारी ये जो इक्वेशन है वहाँ ये इक्वेशन हमारी ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल को E0L से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमको यहाँ दे रखा है उसका पोटेंशियल, और लिख देंगे यहाँ पर। अब फाइनली अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ Ag सॉलिड कैंसिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, AgBr सॉलिड, Ag एक्वस, Ag प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस। तो यही हमारी आयनिक इक्वेशन है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, AgBr की, जो कि आयनिक फॉर्म में यहाँ वाटर में आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ अगर हम अपना जो फॉर्मूला हमने लिखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, E0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल का E0R माइनस L, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम E0 सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन हमारी है E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग KSP की हमने वहाँ लिखा था, और यहाँ पर उस KSP क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन AgBr हमारा सॉलिड है, और कोई भी सॉलिड की हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वो नहीं लिखी है। अगर हम KSP के फॉर्मूले को याद करें AgCl के, तो वो होता है KSP इज इक्वल टू Ag प्लस प्रोडक्ट Br माइनस। तो हम क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं KSP से, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। यही फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग KSP। तो अब हमारा E0 सेल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। n हमारा इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, KSP उन्होंने पूछा है, तो हम ये फॉर्मूले में रखकर अपना KSP इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक सिंपल सी इक्वेशन फॉर्मूले के यूज़ करके हमने इतना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, गेट और नेट के क्वेश्चन पेपर में आता है ये। अगर आपका यहाँ पर KSP की जगह सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और Br माइनस की पूछी गई है, या Br की दे रखी है, सिल्वर प्लस की पूछी गई है, तो आप ये फॉर्मूले को यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद KSP काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन वाटर एट 298 केल्विन। तो यहाँ भी टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, जो कि 298 केल्विन मीन्स आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेल दिया हुआ है यहाँ पर
Ag प्लस सैचुरेटेड सिल्वर क्रोमेट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पे आप देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस Ag। और यहाँ पर आपका सेल पोटेंशियल दे रखा है इस पूरे सेल के लिए 298 केल्विन पर। तो KSP पूछा गया है, तो जो हमने सबसे पहले किया था, पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड की इक्वेशन लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारा ये है जो कि रिडक्शन हो रहा है हमारा, तो Ag प्लस आर, और क्या फॉर्म कर रहा है, Ag को फॉर्म कर रहा है सॉलिड प्रेसिपिटेट हो रहा है ये, इसको बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल आउट करने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। राइट लेफ्ट हैंड साइड का अगर इलेक्ट्रोड लिखते हैं तो लेफ्ट में हमारा आप देख सकते हैं Ag, और ये Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमको राइट हैंड साइड पे ऐड करना होगा। और फाइनली अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं सिल्वर सिल्वर कैंसिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, और आपका क्या बचता है Ag प्लस आर जो कि राइट हैंड साइड पर है हो रहा है, और Ag प्लस एल जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, आपको सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, जो भी सेल दिया हुआ है उसकी इक्वेशंस लिखना है, जिसमें कि आप सबसे पहले राइट हैंड साइड का इक्वेशन लिखिए, फिर लेफ्ट सेल का इक्वेशन लिखिए और उसको कंपेयर करिए। फिर सेकेंडली आप उसका नर्स्ड इक्वेशन लिखिए, जिसके यूज करके हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन है, हम 0.059 ही रखेंगे डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इन्वॉल्व है तो 1 हो जाएगा, लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं लॉग ऑफ प्रोडक्ट Ag प्लस एल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ रिएक्टेंट Ag प्लस आर। तो ये फॉर्मूला हमारा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर ई सेल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल ज़ीरो होता है। तो हम उस केस में अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ई ज़ीरो सेल जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 1 लॉग आपका Ag प्लस लेफ्ट हैंड साइड का आपको कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड का Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1। तो अगर आप इसको यूज करते हैं और आप Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको दोनों ही Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का बेसिकली हमको, क्योंकि सिल्वर क्रोमेट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है Ac का, तो हम इसका पहले इक्वेशन लिखेंगे Ag2CrO4। तो 2Ag के मोल्स इन्वॉल्व हैं, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस। अगर हम सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो S 2 मोल्स हैं सिल्वर के 2S, और क्रोमेट का 1 मोल है तो S। इसका फॉर्मूला हमको पता है कि जो हमारा कॉफिशिएंट दिया होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में पावर चढ़ा देते हैं, तो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस स्क्वायर CrO4 2 माइनस। Ag प्लस हमारा मोलर सॉल्युबिलिटी 2S है और CrO4 का S है। क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये जो हमारा अमाउंट आया है कॉन्सेंट्रेशन वो 2Ag प्लस के लिए आया है, ठीक है। 2Ag प्लस का ये हमारा जो अमाउंट है वो 2Ag प्लस का है, तो डायरेक्टली हमने उसको लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, और क्योंकि हमारा 2 मोल्स के लिए दिया हुआ है ये अमाउंट, तो सिंगल मोल के लिए क्रोमेट के लिए कितना होगा उसका हाफ होगा, तो हमने उसको हाफ कर दिया है और आप इसी फॉर्मूले में रखे उसको कैलकुलेट कर दिया है KSP को। तो इस तरीके से हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है सिल्वर क्रोमेट का विद द हेल्प ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टेप हमने लेफ्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड का सेल रिएक्शंस लिखे हैं, उसको कंपेयर करके उसके बाद उसका आपने नर्स्ड इक्वेशन फॉर्मूला लिखा है जहां हमने सिल्वर की कैलकुलेशन की है कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली टारगेट है KSP को कैलकुलेट करना सिल्वर क्रोमेट की। और सिल्वर क्रोमेट क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर दिया हुआ है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको सिल्वर की कैलकुलेट करनी होगी फर्स्ट। और क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं हम एस के टर्म्स में, तो क्रोमेट आप उसका हाफ हो गया जस्ट
अगर 2 मोल सिल्वर के यूज़ हो रहे हैं तो 1 मोल क्रोमेट का, इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अब आपको मुझे लगता है कि आप अब इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजीली और आपको अब टफ नहीं लगेगी। तो हम आज की ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जहाँ आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है सिल्वर प्लस इलेक्ट्रोड का 0.779 वोल्ट, और वहाँ पर आपका सिल्वर आयोडाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। पूछा गया है इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ सिल्वर प्लस इलेक्ट्रोड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgI। तो उन्होंने सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपका ये पोटेंशियल पूछा गया है इस इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मींस E0 सेल दिया हुआ है, E सेल वो आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, KSP भी दिया हुआ है। ऑल्सो कैलकुलेट द सैचुरेटेड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकेंडली हम इस इलेक्ट्रोड को कैसे तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जिसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं तो इलेक्ट्रॉन को हमको सिल्वर प्लस की तरफ ऐड करना होगा, जिससे बैलेंस आउट हो जाएगी। उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद आप सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो E0 सेल माइनस 0.059, बिकॉज यहाँ भी टेम्परेचर 298 केल्विन है, डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट 1 है, लॉग प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट क्योंकि सॉलिड है हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यूनिट मानते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ आपको इजी सेल दिया हुआ है, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, और सिल्वर प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए होगी, जो कि हम KSP के फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉलिबिलिटी की टर्म्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो KSP का फॉर्मूला हो जाएगा S², S हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी सिल्वर प्लस की, तो उससे हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू को रखकर आपका सिल्वर प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेंगे। तो हमारी सिल्वर प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल गई। हम अपने नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सारी पुट करके वहाँ से हम ई सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। सेकेंडली वो पूछ रहे हैं आपसे इस इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो ये AgI आपका क्या बन रहा है, Ag सॉलिड प्लस I माइनस। तो यहाँ पर अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे ताकि ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएं। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059, बिकॉज यहाँ भी टेम्परेचर 298 केल्विन है, डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन एन, लॉग हम सॉलिड को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो डिवाइड लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में यहाँ आ गया I माइनस। Ag की कॉन्सेंट्रेशन 1 है और AgI की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो हम यहाँ पर उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो अब इस केस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ई सेल हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 0.305, E0 वो आपसे पूछ रहे हैं, और आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इक्वल होगी सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि इक्वल मोल्स दोनों के मिलके सिल्वर आयोडाइड बनाएंगे। तो हम सिल्वर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी को यूज करेंगे आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं सिल्वर आयोडाइड का। तो आई होप गाइस आपको ये सेल पोटेंशियल से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। इस तरह की आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने के लिए तो आप फटाफट से कर डालिएगा गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, या आप कोई भी और कंपटीशन लिख रहे हैं तो आप अच्छे से अपनी इस टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपको मैंने 3 डिफरेंट स्टाइल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सेल पोटेंशियल को लेकर। तो आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।